सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग और श्लोक संख्या 9 वर्स 9। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। यह श्लोक संजय उवाच से प्रारंभ होता है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। युद्ध क्षेत्र से वेद व्यास जी, जो श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता हैं, वे अब हमें राजमहल लेकर के चलते हैं और वहाँ संजय, जो आंखों देखा हाल राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, उनसे जाकर संजय वहाँ पर यह कहते हैं। इसका हिंदी शब्दार्थ अनुवाद इस प्रकार है। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले, सबका पापों का हरण करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य से युक्त अपना दिव्य स्वरूप दिखलाया। यानी संजय सेड, माय लॉर्ड, हैविंग स्पोकन दस, Shri Krishna, the Supreme Master of Yoga, forthwith revealed to Arjuna his supremely glorious divine form। तो इस श्लोक में वर्णन आता है कि संजय ने राजा युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का दिखाया जाना कि इस प्रकार, किस प्रकार, जो कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। इस प्रकार कहकर फिर महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो सबसे पहले हम संस्कृत शब्दों का पदच्छेद के माध्यम से हिंदी शब्दार्थ देख लेते हैं। संजय बोले, राजन यानी हे राजा, महायोगेश्वर यानी महान योगेश्वर, और हरि मतलब सब पापों के नाश करने वाले, सब पापों का हरण करने वाले भगवान ने एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ततः यानी उसके बाद पार्थाय अर्जुन को परमम यानी परम, ऐश्वर्यम यानी ऐश्वर्य युक्त, रूपम दिव्य स्वरूप दर्शयामास दिखलाया। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, संजय बोले, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहने के बाद महान योगेश्वर श्री हरि ने, यानी जो अति महान हैं और जो योगेश्वर भी हैं, उन नारायण ने प्रथापुत्र अर्जुन को अपना ईश्वरीय परम रूप यानी विराट स्वरूप दिखलाया। इस श्लोक में हमें कुछ बातें ध्यान से समझने की भी हैं। साहित्य की दृष्टि से देखें तो इस श्लोक का प्रयोजन मतलब क्या रहा? केवल यह बताना कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो योगेश्वर है, महायोगेश्वर हैं, उन्होंने अपने दिए हुए वचनों के अनुसार वास्तव में अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। लेकिन इसके साथ ही महाभारत के कुशल रचयिता व्यास जी हमारे लिए संजय के मन के भावों को तथा पांडवों के प्रति उनकी सहानुभूति का चित्रण भी करना चाहते हैं। पहले ये चर्चा तो बहुत पहले आ चुकी है कि संजय विशेष संवाददाता हैं। स्पष्ट है कि उनकी सहानुभूति भगवान के मित्र पांडवों के साथ है और यह प्रवृत्ति भी यहाँ निसंशय यानी निस्संदेह रूप से स्पष्ट झलकती है।
जब वो धृतराष्ट्र को केवल राजन शब्द से संबोधित करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर तथा हरि के नाम से संबोधित करते हैं। हरण करने वाला हरि कहलाता है, यानी जो मिथ्या का नाश करके सत्य की स्थापना करने वाला है वो हरि है। वेद व्यास जी यहाँ युद्ध क्षेत्र से अब राजमहल की ओर लेकर के जाते हैं, शायद यह स्मरण कराने के लिए कि गीता के तत्व ज्ञान का व्यावहारिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है तथा उसकी जीवन में उपयोगिता भी है, ऐसा स्वामी चिन्मयानंद जी लिखते हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को सूचना देते हैं कि महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया। देखिए, संजय के मन में अभी भी शायद कहीं क्षीण सी आशा है कि यह सुनकर कि भाई विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हैं, शायद अंधे राजा अपने पुत्रों की भावी पराजय को देखें, कल्पना करें, समझें और विवेक से काम लेकर विनाशकारी युद्ध को रोक दें। तो हम देखते हैं कि इस श्लोक में दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन ने भगवान का कैसा रूप देखा। अब यह बात संजय धृतराष्ट्र से श्लोक में कहते हैं और आगे के कुछ श्लोकों में वो वर्णन भी करते हैं। थोड़ा ध्यान देने की बात है कि पिछले चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा और यहां संजय भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। इसी तरह तीसरे श्लोक में अर्जुन ने जिस रूप के लिए रूपम ऐश्वर्यम कहा, उसी रूप के लिए यहां संजय परमम रूपम ऐश्वर्यम कह रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान का विश्व रूप बहुत ही विलक्षण है। संपूर्ण योगों के महान ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विलक्षण, ऐसा अलौकिक, ऐसा अद्भुत विश्व रूप दिखाया जिसको धैर्यशाली, जितेंद्रिय, शूरवीर और भगवान से प्राप्त दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन को भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा कि बहुत मुश्किल से देखने लायक है ये भगवान का रूप। 17वें श्लोक में हम ये बात देखेंगे और फिर भयभीत भी हुए, इसी अध्याय के 45वें श्लोक में देखेंगे। तभी तो भगवान को व्यपेत भी यह कहकर अर्जुन को आश्वासन देना पड़ा। 49वां श्लोक देखेंगे। संजय ने योगेश्वर की जगह जो अर्जुन ने कहा उसकी जगह महायोगेश्वर कहा, और अर्जुन ने जो रूपमैश्वरम कहा उसकी जगह संजय परमम रूपमैश्वरम कहते हैं। यानी वे भगवान को पहले से ही अर्जुन से ज्यादा जानते थे, जैसा कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज लिखते हैं। और संजय से भी ज्यादा वेद व्यास जी भगवान को जानते थे। वेद व्यास जी की कृपा से ही संजय ने भगवान और अर्जुन का संवाद सुना। व्यास प्रसादाच श्रुतवाने तद्गुह्यमहं परम, जो कि गीता जी के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक है। और वेद व्यास जी से भी ज्यादा भगवान को कौन जानता है? स्वयं भगवान ही जानते हैं। हमने पिछले 10वें अध्याय के 2 और 15वें श्लोक में ये बात देखी। तो सरल शब्दों में कहें तो संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कहकर योग के स्वामी महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य विश्व रूप दिखाया। तो यह विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूपांतर है, जिसमें कि अर्जुन स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणियों सहित सभी को एक अलौकिक, विशेष और विलक्षण रूप में देखता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें। संजय कहते हैं, महाराज, इस प्रकार कहकर महान योगेश्वर हरि यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख अपना सर्वोच्च और दिव्य रूप प्रकट किया। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बी.के. शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।